क्या दरियाए फुरात से उठने वाली आवाजें कयामत की दस्तक हैं? क्या वह सोने का पहाड़ अब निकलने वाला है जिसके लिए पूरी दुनिया जंग लड़ेगी? क्या यह वही अलामत है जिसका इंतजार दज्जाल कर रहा है? क्या हम उस घड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिसकी खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी थी? क्या दरियाए फुरात का सूखना हमारे लिए अल्लाह की तरफ लौट आने का आखिरी मौका है? क्या यह निशानी हमारे लिए इंतबाह है या रहमत? आखिर क्यों कहा गया कि जब यह निशानी पूरी होगी तो इंसान समझ नहीं पाएगा कि कौन बच पाएगा? इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप जान सकें कि यह अलामत हमारी जिंदगी में क्या तब्दीली ला सकती है। क्या हम तैयार हैं उस दिन के लिए या हम अब भी गाफिल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस दरिया से ऐसे लर्जा खेज और हैरान कर देने वाले वाकयात रिकॉर्ड किए गए हैं जिन्हें सुनकर दिल दहल जाए। चंद सालों से इस दरिया में ऐसी अजीब अल्फाज में आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे आबाद लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। यहां रहने वाले लोग गवाही देते हैं कि यह आवाज दरिया की नहीं बल्कि दरिया की तह से आ रही है। इस दरिया से जुड़े कई ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी हकीकत आज तक कोई मालूम न कर सका। कोई नहीं जानता कि यह आवाज कैसी है और क्या इसका रिश्ता कयामत की अलामात से है। दोस्तों, यह वही दरिया है जिसका सूखना दज्जाल का इंतजार कर रहा है। यही वह दरिया है जिसने कयामत से पहले की अलामात को उजागर करना शुरू कर दिया है। यह वही दरिया है जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया का सबसे लंबा और अहम दरिया है। यह दरिया तुर्की के तौरूस पहाड़ों से निकलता है, सीरिया और इराक से गुजरता हुआ अरब में दरिया ए दजला से मिलता है और आखिर में खलीज ए फारस में गिरता है। इस दरिया की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसका तज़किरा इंजील बाइबल में भी मौजूद है और मुख्तलिफ अदियान में भी इसके बारे में कई हदीस शरीफ बयान की गई हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब में इस दरिया को मुख्तलिफ अहमियत दी गई है। इस दरिया से सुनहरी पहाड़, सोने का पहाड़ निकलने की पेशगोई भी की गई है और हदीस मुबारका में बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक यह है कि यह दरिया मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। ऐ मेरे अजीज भाइयों, कयामत से पहले इस दरिया से ऐसी कई अलामात जाहिर होंगी जिनसे मालूम होगा कि कायनात का खात्मा करीब है, यानी कयामत अब ज्यादा दूर नहीं रही। प्यारे दोस्तों, सदियों से यह दरिया ए फुरात बड़े सुकून और खामोशी के साथ बहता आ रहा था, लेकिन अब कुछ अरसे से इस दरिया में ऐसे तबद्दुलात नजर आने लगे हैं जो दिलों में खौफ और ताज्जुब दोनों पैदा कर देते हैं। बहुत से माहिरीन का कहना है कि शायद यह दरिया हमें अपनी सरगोशी में कुछ बता रहा है, हमें इशारे दे रहा है। कहा जाता है कि यह आवाजें उस वक्त सुनाई देनी शुरू हुईं जब दरिया ए फुरात के खुश्क हिस्से में जब खुदाई का अमल शुरू हुआ। कुछ लोगों का यह भी अकीदा है कि यह आवाजें दरअसल उन फरिश्तों की हो सकती हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया और फिर हुक्म इलाही से जमीन में ही कैद कर दिया गया। बहुत से लोग इन फरिश्तों को फॉलन एंजल्स के नाम से याद करते हैं और उनका यह मानना है कि इसी मुबारक जगह पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी कयामत के करीब नुज़ुल फरमाएंगे। जैसा कि पहले अर्ज किया गया था, मुख्तलिफ अदयान और फिरकों का इस दरिया ए फुरात के बारे में अलग अलग नजरिया है, लेकिन एक बात सब में मुश्तरक है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं बल्कि आने वाले वक्त की उन निशानियों में से एक है जो हमें कयामत के करीब होने की खबर देती है। प्यारे दोस्तों, अहादीस शरीफा और इस्लामी इल्म के मुताबिक एक वक्त आएगा जब दरिया ए फरात से सोने का अजीम पहाड़ जाहिर होगा। कयामत के करीब यह निशानी सामने आएगी और इसके निकलते ही एक बड़ी जंग बर्पा होगी जिसमें बेहताशा लोग हलाक होंगे। कुछ मज़ाहिब का यह भी यकीन है, जैसा कि पहले भी बयान किया गया, कि इसी दरिया में वो फरिश्ते नाजिल हुए थे जिन्हें लोग फॉलन एंजल्स कहकर पुकारते हैं। उनका कहना है कि आसमान से इन फरिश्तों को जमीन पर उतारा गया और फिर इन्हें यहीं इसी दरिया में महदूद कर दिया गया। इधर इन आवाजों पर तहकीक करने वालों का कहना है कि दरिया से आने वाली ये अजीब आवाजें दरअसल उन गुफाओं से आ रही हैं जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल्स कहते हैं। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस दरिया की गहराइयों में शायद कुछ जिन्नात मौजूद हैं जो दरिया में होने वाली तब्दीलियों से बेचैन होकर यह आवाजें निकाल रहे हैं। दरिया ए फरात के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह दरिया कोई मामूली दरिया नहीं बल्कि हमारी और रूहानी दुनिया के दरमियान एक पर्दा है। अहादीस मुबारका में यह भी आता है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है और आज यह पानी हर रोज कम होता जा रहा है।
जिससे यहाँ बसने वाली मखलूक बेचैनी में चिल्ला रही है। शायद यह आवाजें उनके दर्द और तकलीफ का इजहार हैं। प्यारे दोस्तों, जो भी हो, हकीकत यह है कि यह दरिया तेजी से खुश्क हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अगर यही हालात रहे तो 2040 तक यह दरिया मुकम्मल तौर पर सूख जाएगा। और यह बात हमारे लिए गौर करने वाली है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत की नज़दीकी से जोड़ा गया है। याद रखिए, यह सब उन निशानियों में शामिल है जो क़यामत के करीब आने पर जाहिर होनी है। इसी दरमियान 6 जून 2022 को एक बड़ी खबर सामने आई, जब दरियाए फरात के सूखने की वजह से वहां 3500 साल पुरानी एक बस्ती मुनकशिफ हुई। माहिरीन के मुताबिक यह बस्ती तकरीबन 1550 से 1350 कब्ल मसीह BCE के दौर में आबाद थी, जो अब दरिया की तह से बेनकाब हुई है। प्यारे दोस्तों, यह जगह उत्तरी इराक के केमुने में मोसुल डैम के पास मिली थी, जो बगदाद से करीब 400 किलोमीटर उत्तर में है। यह मिटानी साम्राज्य का एक शहर है। इंसानी तारीख का पहला शहर इराक में उरुक या यरीहो को माना जाता है। प्यारे दोस्तों, हमारे रहबर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात अपने सीने से सोने का पहाड़ जाहिर न कर दे। जब यह पहाड़ सामने आएगा तो इसके पीछे एक ऐसी जंग छिड़ जाएगी जो इंसानियत को हिलाकर रख देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस लड़ाई में हर 100 में से 99 अफराद हलाक कर दिए जाएंगे और हर शख्स यह गुमान करेगा कि शायद वही बच जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि अगर वह वक्त आ जाए और तुम में से कोई उस मंजर का गवाह बने तो उस सोने के पहाड़ में से कुछ भी लेने की हरगिज कोशिश मत करना। प्यारे दोस्तों, कई माहिरीन का कहना है कि इस दरिया के करीब जो शहर उजागर हुआ है, उसी की तह में वह सोने का पहाड़ छुपा हुआ है, जिसके बारे में सदियों से बताया जाता रहा है। लेकिन अब तक वहां से कोई खजाना या सोने की ईंटें निकलकर सामने नहीं आईं। मगर बहुत से उलमा-ए किराम और इस्लामी मुफस्सिरीन का यह कहना है कि यह सोना हकीकी सोना होगा, जिसके लिए दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें आपस में टकरा जाएंगी और यह सोना दरिया की तह से इस तरह निकलेगा जैसे दरिया को चीर कर बाहर आएगा। दोस्तों, आप जानते हैं इंसानी तारीख में सोने की खातिर कैसी कैसी खूंरेज लड़ाइयां लड़ी गईं। एक मिसाल के तौर पर साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के दरमियान एक बड़ी जंग छिड़ी थी। इस लड़ाई की बुनियादी वजह जमीन और हुकूमत की लड़ाई थी, मगर इसी दौरान वहां सोने की तलाश और तिजारत का जुनून भी शिद्दत इख्तियार कर चुका था। कुछ अरसे बाद जब कैलिफोर्निया की सरजमीन से सोना निकलना शुरू हुआ तो हजारों लोग उस दौलत की तलाश में अपनी जानों से हाथ धो बैठे। लाखों लोगों ने अपने घर बार छोड़ दिए, हजारों बेगुनाह मार दिए गए और इंसान ने सोने की हवस में इंसानियत की हदें पार कर दीं। गोल्ड रश और उससे जुड़ी लड़ाइयों और बीमारियों की वजह से कैलिफोर्निया में 1 लाख से ज्यादा नेटिव अमेरिकन्स मारे गए। यह सब कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से तारीख में दर्ज है। ऐसी कितनी ही लड़ाइयां इंसान ने सोने की चाह में लड़ी, एक दूसरे के खून के प्यासे बने। अब आप खुद सोचिए, जब आज भी दुनिया में लड़ाई और फसाद का माहौल कायम है, जगह जगह जंग की आग भड़क रही है, तो फिर वह वक्त कैसा होगा जब दरिया फरात से वह सोने का पहाड़ सामने आएगा। क्या मुमकिन नहीं कि उस पहाड़ की वजह से आलमी जंग छिड़ जाए? आप अंदाजा लगाइए वह कितना बड़ा खजाना होगा जिसके लिए दुनिया की ताकतें लड़ पड़ेंगी। और वही मंजर हदीसों में भी बयान किया गया है। प्यारे दोस्तों, यह वही दरियाए फरात है जिसके बारे में हदीस में आता है कि दज्जाल भी इसके सूखने का इंतजार कर रहा है। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाहु अन्हु से दज्जाल ने इसी दरिया के बारे में सवाल किया था। हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को इन खौफनाक और बड़े इम्तिहानों के लिए तैयार रखें, क्योंकि कयामत बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें दुनिया और आखिर तक की कामयाबियों से नवाजे, हमारे लिए हर मामला आसान फरमाए और हमें कहने और सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें और इस अमानत को आगे पहुंचाई ताकि और लोगों को भी इबरत और तैयारी का एहसास हो सके। प्यारे दोस्तों, जॉर्डन की सरजमीं पर एक माहिर और काबिल आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम अहमद अब्दुल करीम है। सन 2006 में जब अरब यूनियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक अहम मीटिंग हुई तो उन्होंने अपने तमाम साथियों के सामने एक ऐसी पुरानी शय पेश की
जिसे देखते ही हर कोई हैरान और खामोश रह गया, क्योंकि दोस्तों, यह जो मूर्ति पेश की गई थी, यह कोई मामूली स्टैच्यू नहीं थी, बल्कि जब इस पर तफसील से तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि यह करीब 3000 साल कदीम है। बताया जाता है कि इस स्टैच्यू को जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर तैयार किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें जो लाठी और बॉल नजर आती है वह यूं ही बेमकसद मौजूद नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक कयामत की अलामात और आखिर उज्ज जमाना से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यह निशानियां हमें यह एहसास दिलाने के लिए काफी हैं कि आखिरी दौर करीब है और अल्लाह ताला हमें इन अलामात को देखकर तौबा और अमल की तरफ लौट आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, ये सुनकर हैरानी होगी कि जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम ने दावा किया कि यह पत्थर दरअसल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के दरवाजे का हिस्सा है। उनका कहना है कि इसको जिन्नातों ने तैयार किया था, वही जिन्नात जो अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे रहते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नातों, हैवानात और परिंदों पर भी थी। दोस्तों, कुरान करीम की सूरह सबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन्नात हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मस्जिदें, किले, महल, बड़े बड़े प्याले और तस्वीरें यानी तराशी हुई आकृतियां बनाया करते थे, और यह भी फरमाया कि ए दाऊद की औलाद, शुक्र अदा करते रहो और मेरे बंदों में बहुत कम ही शुक्र करने वाले हैं। इस आयत मुबारका से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसे करिश्मे और इख्तियारात अता किए थे जो किसी और नबी को कयामत तक हासिल नहीं होंगे। करीब 3000 साल पहले बनी इज़राइल, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे, फिलिस्तीन की सरजमी में बस रहे थे। उस दौर में बनी इज़राइल अलग अलग कबीलों में तकसीम थे और उन पर रोमी हुकूमत कायम थी जो बुत परस्त और सख्त जालिम थी। बनी इज़राइल के पास न कोई बादशाह था, न फौज और न ही कोई रहनुमा जो इनको एकजुट कर सके। ऐसे में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबी और कौम का रहनुमा बनाकर भेजा। जंग ए फिलिस्तीन के दौरान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सामना एक ताकतवर और कद में बड़े फौजी से हुआ जिसका नाम जालूत था। उस वक्त हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कोई फौजी नहीं थे, बल्कि वह भेड़ों की देखभाल किया करते थे। जब जालूत बनी इज़राइल को बार बार ताने देने लगा कि क्या तुम में कोई मर्द नहीं जो मेरा मुकाबला कर सके, तब बनी इज़राइल ने ऐलान किया कि जो इस जालूत को मात देगा वही उनका अगला बादशाह बनेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के भरोसे और यकीन के साथ सिर्फ एक पत्थर से जालूत को हलाक कर दिया और बनी इज़राइल ने उनको अपना बादशाह और नबी मान लिया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही और नुबुव्वत दी गई और उन्हें ऐसी कुदरती ताकतें अता हुईं जो दुनिया में किसी को नसीब नहीं हुई। दोस्तों, इन किस्सों में हमारे लिए सबक और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं जो हमें ईमान और यकीन में मजबूत करती हैं। प्यारे दोस्तों, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं पर ऐसा इख्तियार अता फरमाया था कि हवाएं उनको चंद लम्हों में वहां पहुंचा देती जहां घोड़ा या ऊंट सफर करते हुए महीनों में पहुंच पाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से दुआ की थी, ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को हासिल ना हो। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और उनकी हुकूमत जिन्नात, इंसान, जानवर, परिंदों और कीड़े मकोड़ों तक फैला दी। उस दौर में पूरी दुनिया पर सिर्फ एक बादशाह की हुकूमत थी और वो थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। वो जानवरों और कीड़ों की जुबान समझकर उनसे बात किया करते और जिन जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर कदम रखने से पहले कैद किया गया था, उन्हें अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के द्वार में बतौर आजमाइश रिहा किया गया। मगर बाद में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ और अल्लाह के हुक्म से वो जिन्नात दोबारा उनके ताबे कर दिए गए और वही जिन्नात उनके लिए बड़ी बड़ी तामीरात और कारीगरी का काम करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तामीरात के साथ साथ हीरे जवाहरात का भी शौक था। जिन्नात समंदर की गहराइयों में गोता लगाकर वहां से मोती, हीरे जवाहरात निकालकर उनकी खिदमत में हाजिर कर देते। आज भी हिकल सुलेमानी और उनके द्वार की कई इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि ऐसी बेमिसाल तामीर
जिन्नात के सिवा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस दौर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या मशीनरी मौजूद नहीं थी। यह जिन्नात समंदर की गहराइयों से लाए गए मोती और हीरे सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त और उनके ताज में जड़े होते। कुरान करीम की सूरह सबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो जिन्नात उनके लिए तस्वीरें बनाते थे। यहाँ तस्वीर का मतलब आज के कैमरे से ली गई तस्वीर नहीं, बल्कि उस दौर में तस्वीरें पत्थरों को तराश कर बनाए गए स्टैच्यू की शक्ल में होती थीं। 3000 साल पहले का वो दौर जिसमें इस किस्म के स्टैच्यू बनाना इंसानों के लिए नामुमकिन था, और आज की मशीनरी के लिए भी ऐसा काम आसान नहीं है। दोस्तों, उर्दून जॉर्डन के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम ने ऐसा ही एक स्टैच्यू बरामद किया, जिसे उन्होंने सबूत के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बताया। इस मूर्ति में साफ देखा जा सकता है कि एक बादशाह अपने तख्त पर बैठा है, जो हमें उस दौर की हकीकत और अल्लाह की कुदरत की निशानियों की याद दिलाता है। प्यारे दोस्तों, उस पत्थर की शक्ल में जो शख्स नजर आता है, उसके दाएं हाथ में एक छोटी सी लकड़ी मौजूद है, जिसे बादशाह अपने हाथ में दस्तूर के तौर पर रखा करते थे। यह लकड़ी आम लकड़ी जैसी नहीं, बल्कि छोटी और खास किस्म की थी। वहीं अगर इसके दूसरे हाथ पर गौर किया जाए तो उसमें एक गोल सी बॉल नजर आती है। अहमद अब्दुल करीम के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसी लकड़ी और बॉल के जरिए पूरी दुनिया में अमन और हुकूमत कायम की थी। जिन्नातों को कहीं भेजना हो या किसी काम का हुक्म देना हो तो उसी लकड़ी और इसी बॉल से हुक्म फरमाया जाता था। यह दोनों चीजें उस दौर में बनी इजराइल के लिए भी बहुत अहमियत रखती थीं, और आज भी यहूदियों के पास एक अमानत के तौर पर मौजूद मानी जाती हैं। उनका यह यकीन है कि जब उनका मसीहा यानी दज्जाल आएगा तो वह दुनिया में हुकूमत कायम करेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर बैठेगा, उनका ताज पहनेगा और इसी लकड़ी और बॉल की मदद से इंसानों और जिन्नातों पर राज करेगा, जैसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने किया था। इस स्टैच्यू की ऊंचाई तकरीबन 33 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है। इस पर इतनी बारीकी और नफासत से काम किया गया है कि इसे हाथ लगाने पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई नरम रेशमी कपड़ा हो। इस तख्त पर बैठे हुए शख्स के चेहरे को देखा जाए तो साफ नजर आता है कि वह बेहद खूबसूरत और रोशन चेहरा रखने वाला है। इसके सिर पर एक बड़ा ताज मौजूद है जो हीरे जवाहरात से सजाया गया है, और यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि जिन्नात अल्लाह के हुक्म से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में समंदरों की तह में जाकर मोती और जवाहरात निकाल कर लाते थे, जो उनके ताज और तख्त में जड़े जाते थे। इस स्टैच्यू ने जो लिबास पहना हुआ है वह रेशम जैसा नजर आता है और बिल्कुल आज के अरब के लोगों की तरह दिखता है। इस लिबास पर जो सिलवटें और तहें नजर आती हैं वह इस बात का सबूत है कि यह कपड़ा नर्म और मुलायम रेशम जैसा था, क्योंकि इस तरह की तहें सख्त या खुरदुरे कपड़े पर बन ही नहीं सकती। अब अगर हम इस स्टैच्यू की कुर्सी के पीछे की तरफ नजर डालें तो वहां एक अजीब और गैर आम शक्ल की मखलूक का चेहरा भी उभरा हुआ नजर आता है, जो जिन्नात जैसी मालूम होती है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर यह मखलूक कौन है और इसका हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, यह वही राज है जिसे सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है, और यकीनन इस वाक़ये में हमारे लिए इबरत और अल्लाह की कुदरत की निशानियां मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, दरअसल इसका जवाब हमें कुरान करीम से मिलता है। अल्लाह ताला सूरह साद आयत 34 में इरशाद फरमाता है, और इसी तरह हमने सुलेमान को आजमाइश में डाला और उसके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया, फिर उसने रुजू किया। इस आयत मुबारका में उस वाक़ये की तरफ इशारा मिलता है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गजब की हालत में अपने सिपह सालारों से फरमाया कि यह मत समझो कि मेरी बादशाही सिर्फ तुम्हारी वजह से कायम है। उस वक्त शायद उनके लश्कर के सरदारों में घमंड और तकब्बुर आ गया था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारे बगैर कुछ नहीं। लिहाजा आपने गुस्से में फरमाया कि मैं अपनी तमाम बेगमात के पास जाऊंगा ताकि उनसे बहुत सी औलाद पैदा हो जो बड़ी होकर मेरी ताकत और मददगार बनेगी। लेकिन उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंशा अल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह की मर्जी को याद न करने की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें आजमाइश में डाला। नतीजतन सिर्फ एक बीवी से एक औलाद पैदा हुई, और वो भी इस तरह की हालत में पैदा हुआ कि उसका जिस्म और शक्ल इंतहाई अजीब थी। उस बच्चे को एक नौकरानी ने आकर आपके तख्त पर रख दिया। उस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उन्होंने शर्मिंदगी के साथ अल्लाह ताला से माफी तलब की। मुफस्सिरीन के मुताबिक इसी बच्चे की निशानी को बतौर अलामत उस स्टैच्यू की बैक साइड पर बनाया गया है जो इस वाक़ये की तरफ इशारा करती है। दोस्तों, इस मूर्ति के पिछले हिस्से में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोहे का हेलमेट और जंगी लिबास पहने खड़े नजर आते हैं। इस लिबास पर बने खूबसूरत पैटर्न ताकतवर हुकूमत की तरफ इशारा करते हैं और नीचे इंसानी टांगों की शक्ल भी बनी है। यह स्टैच्यू जिन्नातों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनाया था और इसमें नजर आने वाली लकड़ी, असा और बॉल का मकसद आखिरी जमाने और कयामत की निशानियों से जुड़ा है। यहूदी और फ्री मेसन दज्जाल के जरिए ग्रेटर इजराइल और पूरी दुनिया पर हुकूमत का ख्वाब देखते हैं। मगर याद रखिए, जैसे ताबूत ए सकीना और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी अल्लाह की मर्जी से छुपा दी गईं, वैसे ही इन तमाम चीजों का राज सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह हमें इन निशानियों से इबरत लेने और आखिरत की तैयारी की तौफीक दे। आमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो बातें रखी गई हैं वो काबिल आर्कियोलॉजिस्ट अहमद अब्दुल करीम साहिब की तहकीक पर मबनी है। इस पर यकीन रखना या ना रखना आपकी सोच पर है। मुमकिन है कुछ बातें सच हों, कुछ नहीं। असल हकीकत तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। हमें इन बातों से इबरत लेकर अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। अगर आपने इसमें कुर्बे क़यामत की निशानियां और सबक पाए तो इस नेक काम में हमारा साथ दें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।